मतलब तहसीलदार was directed to be present here. आप बुलाइए। क्या हुआ आपकी क्या कंप्लायंस है 22/11 के ऑर्डर की? पहले आप इतना बता दीजिए कि ये दरगाह की जमीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दरगाह के नाम से दर्ज है, या आपने कोई डिमार्केशन के लिए आवेदन दिया कि ये जमीन दरगाह के हित की जमीन है और इसलिए जो है इसको डिमार्केट करके तूफान को दरगाह के नाम पे दर्ज किया? इतना बता Lordship दीजिए। may kindly turn on. मतलब तहसीलदार was directed to be present here. आप बुलाइए। क्या हुआ आपकी क्या कंप्लायंस है 22/11 के ऑर्डर की? इसमें किसी ने ताले के ऊपर ताला लगा दिया था सर, तो वहां पर दरगाह की जमीन है सर, साइड में दरगाह भी थी, तो उन्होंने एचएम नहीं हो, हिंदू मुसलमान विवाद नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी जगह आवेदन लगाए थे। कलेक्टर महोदय को भी आवेदन लगाया था, जिसकी फिर हमने जांच करी और नगर निगम। सुदीप पारिक ने आवेदन लगाया था? जी सर, सभी जगह लगाया था सर, थाने में भी लगाया था सर, नगर निगम में भी दिया था। ऐसे ऑडिटर है सुदीप पारिक के? हाँ सर, एक खसरा है सर, अवलोकन कर सकते हैं सर। हाँ। तो फिर उसकी पुष्टि करी सर। आप चूंकि इन दोनों ने फिर अपनी अपनी शिकायतें भी करी थी, मतलब दरगाह की तरफ से भी शिकायत हुई थी कि मतलब ये जमीन हमारी है और ये इन्होंने गलत तरीके से बोले ये इनकी दुकान बता रहे हैं। फिर पूरी पुष्टि करी, नगर निगम ने बोला कि नहीं ये हमारी स्वामित्व की जमीन है और हमने हमारे रिकॉर्ड में भी उन्हीं की जमीन पाई सर। तो फिर उनको जो ताला लगाया था अवैध रूप से, उसको सिर्फ हटाया सर। ठीक जी। Lordship, हाँ, बताइए। the first order may kindly be under what provision he has taken this action. और लीज जो जिसकी नहीं वो बात सब लीज जो जिसकी बात कर रहे हैं वो लीज एक्सपायर हो चुकी 2019 सब हो चुकी होगी। पहले आप इतना बता दीजिए कि ये दरगाह की जमीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दरगाह के नाम से दर्ज है, या आपने कोई डिमार्केशन के लिए आवेदन दिया कि ये जमीन दरगाह के हित की जमीन है और इसलिए जो है इसको डिमार्केट करके तूफान को दरगाह के नाम पे दर्ज किया? इतना बता Lordship may दीजिए। kindly turn on Not page harass, 12. will not harass our नहीं, revenue नहीं, officials on no, your asking. I'm not. Lordship may kindly turn on पहले आप page अपना 12. टाइटल बता दीजिए हाँ, बस। पेज 12 पे खसरा है फाइल द 12 पेज 12 पे खसरा। appointed अरे पहले दरगाह क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रस्ट, Lordship. तो उसमें तो मुतवली अपॉइंट होगा। He is acting. He has also come. Mohammed Amin has also We are come. not He interested is acting as a mutalli Lordship. मुतवली का अपॉइंटमेंट होता है ना, मुतवली का अपॉइंटमेंट Lordship. होता है। Lordship. कहाँ है वो अपॉइंटमेंट मुतवली का? Lordship, जब they तक are- वो अपॉइंट नहीं होगा तब तक ही हैज नो लोकस। No, but he has the power of attorney from the landowner. Power of attorney है फाइल। ओनर वंस क्रिएट्स अ वक्फ, जब एक बार दरगाह बन गई तो वो वक्फ में चली गई कंपनी। नहीं, प्रॉपर्टी वक्फ में नहीं गई है। अच्छा, प्रॉपर्टी स्टिल बिलोंग्स टू द ओनर। ओके He has प्राइवेट निजी निजी भूमि। दरगाह है ये? नहीं लॉर्डशिप, भूमि दरगाह अलग है, उसके मेंटेनेंस के लिए जो निजी ओनर है प्रॉपर्टी का उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है इनके पिटिशनर के नाम। दैट पावर ऑफ अटॉर्नी आई हैव फाइल्ड इन दिस पिटिशन। नाउ व्हाट हैड हैपेंड? जमीन का खसरा नंबर क्या है? 351 351 लॉर्डशिप। कहाँ है वो? किस रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है 351? यही मैंने जो लगाया पेज पहला नंबर 12 में लॉर्डशिप। क्या लिखा है इसमें 351 के बारे में? 351 ये मुनीर अहमद उर्फ सुल्तान मोहम्मद फारूक है। ही इज फादर ऑफ मोहम्मद फारूक। पेज 12 में जो है 2 खसरे लगाए मैंने, 12 और 13 दोनों में लगाए। 13 भी देख लेंगे इसमें। 351 खसरा नंबर 351। The old number was 262 lordship. 262 is written over here. I have mentioned in my petition. No, he is father of Farooq lordship. किसकी भूमि है आपकी? Munir Ahmad is father of Farooq, and the Munir Ahmad has already expired. Now the Farooq has given the power of attorney in favor of the present petitioner lordship. This is not in dispute. They are not disputing this fact. They may not be disputing, but we would like, this court would like to know Lordship. कि मुनीर अहमद साहब की मृत्यु के पश्चात जो है जब वो फौत हो गए तो इनका नाम कब आया जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है? कब चढ़ा राजस्व रिकॉर्डों में? Lordship, that राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ेगा तब तक जो है पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे दे दी जाएगी? but they were having the valid gift कर दी गई थी प्रॉपर्टी। कहाँ है वो गिफ्ट डीड बताइएगा? Where is the gift deed? Lordship, we have the gift deed. नहीं we have नहीं, it should have been on record. Lordship, gift deed is already there. We will place it on record. But since they were not disputing this fact, Lordship, we have filed a khasra. When you are arguing a case before the court, you should be able to make us understand that what is the complete genesis of the case, on which documents your case is based. Lordship.
Now you say that you received that property in gift. You claim yourself to be son of Munir Ahmad. Lordship. Now, Munir Ahmad, instead of making a testamentary transfer, has gifted it. Gift में मतलब क्या हुआ? Gift deed हिबा has कर been दी गई. gift deed has been hiba has been executed. हिबा है तो क्या? Document has been executed. रजिस्टर्ड हिबानामा है. That unregistered, Your Lordship. अच्छा. Lordship, but power of attorney is on record. I have filed that power of Power of attorney. attorney will come much later. Power of attorney तो उस व्यक्ति की उसमें होती है पूरा जिसका genesis- हक है. कल को आप हाई कोर्ट की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें तो नहीं साहब, खसरा भी उसकी कोई वैलिडिटी होगी क्या? नहीं, खसरे में भी लगा अपना नाम चढ़वा लें. उसकी कोई वैलिडिटी होगी? पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या हक और स्वत्व है, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी काम करेगी. सब मेरा सबमिशन ये था कि vacant possession of the shop cannot be It is taken not by the the vacant tehsil. possession of the There shop. is no provision in law. First of all, you are required to show that that shop is not belonging to municipality or nagar nigam, Lordship, but it belongs to the private owner. Lordship. पहले इतना बताइए, उसके बाद में अगर उतना आप बता देंगे तो हम इनके खिलाफ कॉस्ट लगाएंगे. और अगर यह आएगा रिकॉर्ड पर कि वो म्युनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है and you have no locus. Lordship, my respectful submission is this can be a matter of civil suit. The declaration of title You they can't are file required to civil file. suit. No, they are required to file before taking possession. They No, cannot no, take no, no, possession. no. सब यहाँ तीन You are claiming that shop to So be they had situated. No, no. Please. they had taken possession, They Lordship. had taken possession. How Fine. under what provision? Now you should have filed a suit saying that this property is situated on my private land. It is my property. You should have filed a copy of the approved map, copy of the building permission, etc., to show that with the permission you constructed that shop and it is your property and they cannot take away. You should have filed a suit for injunction and declaration. Lordship, this judgment only 2 paragraphs may kindly be seen, Lordship. जी जी, चुनौती दी थी. अगर ये आपकी संपत्ति थी, Please. आपने खुद ही यहाँ नहीं, एडमिशन. हमको मालूम ही नहीं था कोई लीज एक्सपायर हो लीज गई. एक्सपायर अभी आप ही तो कहा. नहीं लीज नहीं नहीं साहब, expire मतलब लीज इनको दे दी है. कब नगर निगम का नाम चढ़ गया हमको मालूम ही नहीं नहीं, था. नहीं, आपने लीज पर दी थी क्या? नहीं हमने नहीं लीज पे दी थी. फिर जब लीज एक्सपायर हो गई, आप कह रहे हैं मतलब ये है कि ये म्युनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है. लॉर्डशिप अभी नहीं साहब, मैंने ये मैंने लॉर्डशिप आई मे बी परमिटेड टू. लीज हैज एक्सपायर्ड. रिन्यूअल करवा ली. Lease has expired is an tacit admission that the property is of municipal corporation बुरहानपुर. नहीं, आई एम नॉट एडमिटिंग लॉर्डशिप. हाँ ठीक है, ये हम लिखा रहे हैं, आप थोड़ा ना लिखा रहे हैं. जब आप यहाँ बैठेंगे तो आप अपने हिसाब से लिखाइएगा. अभी हमारे को हमारे हिसाब से लिखाने दीजिए. ठीक है, क्या लिखा? बुरहानपुर, full stop. It is another indirect admission is that when once lease in favor of Srimati Sandhya, wife of Sudhir Kumar Parikh, is admitted, that means that petitioner or his predecessors was duty bound to challenge execution of said lease deed before the court of competent jurisdiction, so to assert their title over the property, full stop. Neither there is any document available on record to show that present petitioner or the person who has given him power of attorney has been able to get his name mutated in place of Munir Ahmad alias Sultan Jamirut, क्या नाम है? मुनीर अहमद alias सुलेमान. सुल्तान लॉर्डशिप उर्फ सुल्तान. Sultan alias Sultan. Nor there is any mention in the cost title that Muhammad Amin is acting as a power of attorney of Shri Farooq. Farooq. That I have mentioned in the later part of Later part petition- cost title में petition जब फाइल होती है तो उसी में लिखा जाता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल कर रहा है. पहले टाइटल में फारूक साहब का नाम आएगा थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी. हमें बेसिक भी सिखाना पड़ेगा क्या यहाँ पर? पावर ऑफ अटॉर्नी पे जब भी कोई दावा प्रस्तुत होगा तो कैसे होगा? पहले ओरिजिनल साकेत अग्रवाल थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी श्री अभिषेक सिंह ऐसे बनेगा कि अभिषेक सिंह फाइल कर देंगे और फिर नीचे लिख देंगे. चलिए